सुबह के ठीक 9:15 बजे थे। शहर की सड़कों पर लगातार बारिश हो रही थी। बादलों से टपकती बूंदें जैसे इंसानियत के किसी भूले हुए हिस्से से गिर रही थीं। ट्रैफिक धीरे धीरे रेंग रहा था और हर कोई जल्दी में था। किसी को भी किसी के लिए ठहरने की फुर्सत नहीं थी। इसी भीगती हुई भीड़ के बीच फुटपाथ से टिककर चलता एक बूढ़ा आदमी था। उसकी झुर्रियों में वक्त के निशान थे और उसके कदमों में एक अजीब सी थकान। हाथ में लकड़ी की पुरानी छड़ी, कंधे पर झोला और उस झोले से झांकती कुछ फाइलें। उसका नाम था हरिदास वर्मा। हरिदास एक छोटा सा घर छोड़कर इस शहर में रहने आए थे। आज सुबह वो किसी खास काम के लिए निकले थे, अस्पताल की नई बिल्डिंग के लिए एक प्रस्ताव लेकर। बरसात बढ़ चुकी थी, सड़क पर पानी बह रहा था, गाड़ियां छींटे उड़ाते हुए निकल रही थीं। हरिदास ने छड़ी का सहारा लिया और शहर के सबसे बड़े अस्पताल लाइफ केयर सुपर स्पेशलिटी की ओर बढ़े। बारिश में उनकी चाल धीमी पड़ गई थी, पर चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। अस्पताल के बाहर गार्ड छतरी ताने खड़ा था। उसने बूढ़े को आते देखा और तुरंत आगे बढ़ा। अरे बाबा, इधर क्यों आ गए? गीले कपड़े, झोला, आप मरीज हैं क्या? हरिदास ने नम्रता से कहा। बेटा, डॉक्टर नीलम से मिलना था, उनसे एक जरूरी बात करनी है। गार्ड ने हंसते हुए जवाब दिया। डॉक्टर नीलम, आप समझते हैं वो कौन है? शहर की टॉप सर्जन है। बिना अपॉइंटमेंट तो बड़े बड़े नहीं मिल पाते। आप चलिए, बाहर वेटिंग में बैठिए। हरिदास ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा। उन्होंने छड़ी टिकाई और अंदर चले गए। लॉबी में भीड़ थी, चमचमाते फ्लोर, एसी की ठंडी हवा और लोगों की भागती आवाजें। हरिदास धीरे धीरे रिसेप्शन के पास पहुंचे। रिसेप्शन पर बैठी युवती ने जैसे ही उन्हें देखा, उसका चेहरा झुंझला उठा। जी बोलिए। बेटी, डॉक्टर नीलम से मिलना था, एक बहुत जरूरी बात है। रिसेप्शनिस्ट ने सिर से पांव तक नापा। सर, आपके पास अपॉइंटमेंट है? नहीं बेटी, बस 2 मिनट का काम है। सर, 2 मिनट में यहां कुछ नहीं होता। अपॉइंटमेंट के बिना मिलना संभव नहीं। ये कोई सरकारी डिस्पेंसरी नहीं है। पास खड़ा एक कंपाउंडर बोला, शायद फ्री इलाज कराने आया है। भीड़ में कुछ लोग हंसे। हरिदास ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने झोले को कसकर पकड़ा। वो बोले, बेटा, तुम डॉक्टर को मेरा नाम बता दो, हरिदास वर्मा, शायद वो पहचान लें। रिसेप्शनिस्ट ने झुंझलाते हुए कहा, ठीक है, पर आप बाहर जाकर बैठिए, यहां गीला कर दिया आपने। हरिदास ने सिर झुकाया और धीरे से एक कोने की बेंच पर बैठ गए। लॉबी में बैठे लोग आपस में फुसफुसाने लगे। हरिदास सब सुन रहे थे, पर उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस हल्की मुस्कान थी। तभी सीढ़ियों से एक महिला उतरी, सफेद कोट में, कॉन्फिडेंट चाल के साथ। वो थी डॉक्टर नीलम अग्रवाल, अस्पताल की चीफ सर्जन। उनकी नजर बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो झुंझलाकर बोली, रिसेप्शन, ये कौन है? सर, यही सुबह से बैठे हैं, कहते हैं आपसे मिलना है। अपॉइंटमेंट? नहीं। तो फिर यहां क्या कर रहे हैं? नीलम उनके सामने आई। आपको पता है यह अस्पताल कितना बड़ा है? यहां हर किसी को अंदर नहीं आने दिया जाता। बाहर वेटिंग हॉल में जाइए। हरिदास ने धीरे से कहा, बेटी, बस 2 मिनट की बात थी। नीलम ने ताना मारा। देखिए बाबा, अगर हर कोई बिना अपॉइंटमेंट मिलने लगे तो हमारा सिस्टम कैसे चलेगा? आपको जो काम है, मेल भेज दीजिए। मेल? हरिदास हल्का मुस्कुराए। बेटी, मेरे पास मोबाइल तक मुश्किल से चलता है, मेल कहां से भेजूं? नीलम ने ठंडी हंसी हंसी। तो फिर यही तो फर्क है बाबा, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। इतना कहकर वो आगे बढ़ गईं। हरिदास की आंखों में नमी उतर आई, पर होठों से आवाज नहीं निकली। उसी वक्त एक नर्स आई, नाम था सीमा। उसने देखा बूढ़ा आदमी कांप रहा है। वो पास आई। बाबा, आप गीले हो गए हैं, आइए, मैं आपको तौलिया देती हूं। हरिदास ने कहा, नहीं बेटी, मैं ठीक हूं, आप भीग रहे हैं। बारिश तो बाहर है बेटी, पर ठंड लोगों की बातों में ज्यादा लगती है। सीमा ने महसूस किया कि यह आदमी कोई साधारण भिखारी नहीं। वो बोली, मैं डॉक्टर से कह दूं कि आपसे मिल लें? हरिदास ने सिर हिलाया। नहीं बेटी, अब रहने दे, शायद आज वक्त नहीं है। उन्होंने छड़ी उठाई और धीरे से बाहर चल दिए। सीमा की आंखें भर आईं। उसने बस इतना कहा, भगवान करे आपको कभी निराशा न मिले। हरिदास ठिठके, मुस्कुराए, बोले, निराशा तब होती है जब उम्मीद किसी और से रखी जाए। मैंने तो बस इंसानियत से उम्मीद की थी। और वह बारिश में भीगते हुए दूर चले गए। उस रात डॉक्टर नीलम अपने केबिन में बैठी थीं। उनके सामने अखबार रखा था। पेज पर छपी एक छोटी खबर, वर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कई अस्पतालों को सहायता राशि देने की घोषणा। नीलम ने बिना ध्यान दिए अखबार पलटा, पर अंदर से एक बेचैनी थी। वो बूढ़े की आंखें बार बार याद आ रही थीं। अगले दिन अस्पताल में हलचल थी। मैनेजर दौड़ते हुए आया, सभी डॉक्टरों को मीटिंग हॉल में बुलाइए, ट्रस्ट के फाउंडर आने वाले हैं।
कहाँ गया है? ये हॉस्पिटल अब से उनके ट्रस्ट के अंतर्गत चलेगा। नीलम ने माथे पर पसीना पोंछा। कौन ट्रस्ट? वर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट। नीलम ने नाम सुना, कुछ पल के लिए जम गई। दरवाजा खुला और भीतर आए वही हरिदास वर्मा। भीगे नहीं थे अब, पर वही चाल, वही छड़ी, वही झोला। पर इस बार उनके पीछे चल रहा था एक लंबी गाड़ी का काफिला और मीडिया कैमरे। अस्पताल के कॉन्फ्रेंस हॉल में भीड़ लगी थी। हरिदास वर्मा के प्रवेश करते ही पूरा हॉल खामोश हो गया। वो बिना किसी दिखावे के धीरे धीरे मंच की ओर बढ़े। उनके चेहरे पर वही सादगी थी, पर चाल में अब एक दृढ़ता थी। डॉक्टर नीलम पीछे की कतार में खड़ी थीं। उनके हाथ कांप रहे थे। अस्पताल के डायरेक्टर माइक पर आए। सुप्रभात सभी को। हमें गर्व है कि आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्री हरिदास वर्मा, वर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक। ये वही ट्रस्ट है जिसने पिछले 30 वर्षों में देश के दर्जनों अस्पतालों, अनाथालयों और स्कूलों को आर्थिक सहायता दी है। और आज से हमारा लाइफ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी इस ट्रस्ट का हिस्सा बनने जा रहा है। तालियां बजीं, पर माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। लोग एक दूसरे को देख रहे थे। ये वही बूढ़ा व्यक्ति था जिसे कल तक सबने ठुकराया था। हरिदास वर्मा ने माइक संभाला। उनकी आवाज धीमी थी, पर हर शब्द में वजन था। दोस्तों, कल मैं इस अस्पताल में आया था, बिना किसी पहचान के, बिना किसी परिचय के। मैं देखना चाहता था कि यहां इलाज सिर्फ शरीर का होता है या दिल का भी। मुझे उम्मीद थी कि किसी न किसी को मेरे भीगे कपड़े नहीं, मेरा इरादा दिखेगा। पर अफसोस, ज्यादातर ने मुझे एक भिखारी की तरह देखा। हॉल में खामोशी थी। नीलम की आंखें झुक गईं। रिसेप्शनिस्ट के आंसू गालों पर ढुलक आए। हरिदास ने आगे कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ा कि किसने क्या कहा। मुझे दुख इस बात का हुआ कि इंसानियत इस ऐसी हॉल की ठंड में जम गई है। यहां हर चीज की कीमत है, पर सहानुभूति की कोई जगह नहीं। उन्होंने पॉज लिया, फिर कहा, कल मुझे सिर्फ एक इंसान मिला जिसने मेरी मदद की। एक नर्स जिसका नाम था सीमा। सीमा पीछे से चौंकी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। पूरे हॉल की नजरें अब उसी पर थीं। हरिदास ने कहा, सीमा ने मुझसे नहीं पूछा कि मेरे पास पैसा है या नहीं। उसने बस इतना कहा, बाबा अंदर आइए, सर्दी लग जाएगी। वो एक पल था जब मैंने जाना कि अभी इस अस्पताल में इंसानियत मरी नहीं है, बस सो गई है। उन्होंने ट्रस्ट के अधिकारी को इशारा किया। एक सुनहरी फ्रेम में सर्टिफिकेट लाया गया। आज से इस अस्पताल में एक नया विभाग बनेगा, सीमा मानवता वार्ड, जहां कोई भी मरीज, चाहे अमीर हो या गरीब, बिना पैसे के इलाज पाएगा। और इस वार्ड की प्रमुख होंगी नर्स सीमा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सीमा की आंखों से आंसू झरते चले गए। वो मंच पर आई, हरिदास के पैर छुए, बोली, बाबा मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया था। हरिदास ने कहा, बेटी, जो फर्ज इंसानियत से किया जाए वही सबसे बड़ा धर्म है। तालियों के बीच नीलम धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनके कदम कांप रहे थे। वो माइक तक पहुंची, हाथ जोड़कर बोली, सर माफ कीजिए, कल मैंने आपको सिर्फ आपके कपड़ों से आंका। मुझे लगा मैं डॉक्टर हूं, आप मरीज हैं, लेकिन असल में मैं बीमार थी और आप मेरे इलाज बनकर आए। हरिदास ने उनकी ओर देखा। डॉक्टर नीलम, ज्ञान अगर अहंकार बन जाए तो वो इलाज नहीं, जहर बन जाता है। पर जिसने गलती मानी वो पहले से ज्यादा इंसान हो जाता है। आपको मैं दंड नहीं दूंगा, बस एक जिम्मेदारी दूंगा। इस अस्पताल की हर नई डॉक्टर बैच को पेशेंट ह्यूमैनिटी वर्कशॉप में खुद ट्रेन करेंगी, ताकि कोई और हरिदास वर्मा बारिश में ठुकराया न जाए। नीलम फूट फूट कर रो पड़ी। पूरा हॉल खामोश था, पर उस खामोशी में एक सच्चाई गूंज रही थी। इंसानियत लौट आई है। रिसेप्शनिस्ट आंसुओं में डूबी मंच तक आई। सर, मैंने भी आपको रोका था और गीले कपड़ों के लिए टोका था। आज समझ आया कि जिनकी आत्मा साफ हो उनके कपड़े गंदे नहीं लगते। हरिदास मुस्कुराए। बेटी, तुम्हें माफ कर दिया। गलती तभी मिटती है जब इंसान उसे महसूस करे। अब से हर नए मरीज के स्वागत शब्द तुमसे शुरू होंगे। आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? क्योंकि इलाज वहीं शुरू होता है जहां कोई सुनता है। फिर हरिदास ने अपनी फाइल से एक पुराना दस्तावेज निकाला। यह उस दिन का एग्रीमेंट है जब इस अस्पताल की पहली ईंट रखी गई थी। उस वक्त मैंने इस बिल्डिंग की जमीन अपने नाम से दान की थी, लेकिन मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि मैं मालिक हूं, क्योंकि मालिक वो नहीं जो नाम लिखवाए, मालिक वो है जो दिल में जगह बनाए।
हॉल में कुछ वरिष्ठ डॉक्टर एक दूसरे को देखने लगे। सभी को अब समझ आया, ये बुजुर्ग कोई आम इंसान नहीं, बल्कि वही व्यक्ति हैं जिनकी नींव पर यह अस्पताल खड़ा है। हरिदास ने घोषणा की, आज से इस अस्पताल का आधा मुनाफा ट्रस्ट में जाएगा और वह पैसा उन्हीं मरीजों पर खर्च होगा जो बिल चुकाने में असमर्थ हैं, क्योंकि इलाज एक हक है, लग्जरी नहीं। उनकी आवाज ऊंची नहीं थी, पर हर शब्द में गूंज थी। कई डॉक्टरों की आंखें नम हो गईं। मैनेजर बोला, सर, आपकी यह सोच हमारे लिए सम्मान है। हम वादा करते हैं कि इस जगह पर कभी किसी को ठुकराया नहीं जाएगा। मीटिंग खत्म होने के बाद हरिदास बाहर निकले। बारिश अब भी हल्की हो रही थी। आसमान में धूप की किरणें बादलों को चीरती हुई उतर रही थीं। हरिदास ने छड़ी जमीन पर टिकी और आसमान की ओर देखा। कभी कभी ऊपर वाला भी देखना चाहता है कि नीचे इंसान कैसा व्यवहार करता है। कल उसने मुझे बारिश में भेजा, आज वही बारिश इंसानियत को धो गई। सीमा उनके पीछे खड़ी थी। बाबा, अब जब भी बारिश होगी मुझे आपकी मुस्कान याद आएगी। हरिदास ने कहा, बारिश में भीगना बुरा नहीं होता बेटी, अगर मन साफ हो तो हर बूंद वरदान बन जाती है। अस्पताल के बोर्ड पर नई नेम प्लेट चमक रही है, लाइफ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, संरक्षक हरिदास वर्मा, वर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट। यहां इलाज शरीर का ही नहीं, दिल का भी होता है। बारिश रुक चुकी है। एक बच्चा छाता लेकर दौड़ता हुआ अंदर जाता है और गार्ड मुस्कुराते हुए बोलता है, आ जाइए बेटा, यहां सबका इलाज होता है। असली इलाज वही है जो दवा से नहीं, दया से शुरू हो। अगर ये कहानी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो।